जय हिंद। बीपीएससी ट्री फर्स्ट में पूछे गए आपके प्रश्न हैं हिंदी, जो कि 75 पूछे गए थे प्रश्न। इससे पहले वीडियो में हमने इंग्लिश का व्याख्या देखा हुआ था। चलिए, मैं मानता हूं कोई अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके हेडेक को जरूर कम करेगी और शिक्षा प्राप्त करने में हर्ज क्या है, बट समय भी तो नहीं है। खैर, अपनी क्षमता के अनुसार आप देख लें, इट विल डिपेंड ऑन यू। पार्ट 2 हिंदी, चूंकि अभी तो ना 22 आपके हिंदी पूछे जा रहे हैं और 8 इंग्लिश, और इस बार क्या होने वाला है देख लिया जाए। खैर, आई वॉन्ट टू से यू दैट 75 नंबर की क्वेश्चन हमें देखने हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय इन डिक्लाइनेबल, अव्यय इन डिक्लाइनेबल, जो क्षति ना हो, जो बदले नहीं, उसे ही अव्यय कहते हैं। अव्यय जैसे और, जैसे में, जैसे भीतर। एक वचन होगा या बहुवचन होगा, नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। जैसे मैं बोलता हूं राम बक्से में है, क्या बोला आपने? राम बक्से में है, एक वचन राम। राम सीता और सोनू घर में है, राम सीता और सोनू घर में है, यानी बहुवचन, लेकिन फिर भी में जस का तस है, अर्थात खर्च नहीं हुआ, व्यय खर्च, व्यय खर्च नहीं हुआ। और जो खर्च ना हो, जो बदले नहीं, वही है अव्यय। अव्यय इन डिक्लाइनेबल, जो चेंज न हो, विच इज नॉट चेंजेबल, दैट इज कॉल्ड इनडिक्लाइनेबल, अव्यय। अब आप समझ पाए हैं तो लगाते हैं। भीतर, राम सोनू शिल्पा घर के भीतर है, या राम घर के भीतर है, ये अव्यय है कि नहीं? क्या ये बदल रहा है किसी भी रूप में? नहीं बदल रहा है, तो ये अव्यय है। यहां पूछ रहा है नहीं कौन है? जूता, एक जूता, चार जूते, चार क्या जूता बदला? एक जूता और चार जूते, एकार लग गया ना जी। अब आप समझ गए होंगे कि बदला यानी जूता है व्यय होने वाला। क्या है? व्यय होने वाला, अव्यय नहीं। तो नहीं पूछ रहा था, ये हमारा उत्तर है। और देखते हैं, आज, आज ननकी कजरी किरनी बबितिया सुनीतिया रमरतिया आएंगे, आज सुनीता आएगी। हमने 2 वाक्य बताए, एक में बहुत सारे नाम थे बहुवचन, और एक में एक नाम एक वचन। क्या आज बदला? आज का स्वरूप नहीं बदल रहा है, यानी यह भी अव्यय है। अव्यय, आपको अव्यय समझना चाहिए। एक प्रश्न 2 प्रश्न पक्का रहता है। ये अव्यय है, ये भी अव्यय है, तो कह रहा है कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय नहीं है मतलब व्यय है, व्यय है, और व्यय यानी खर्च होना, बदल जाना। उत्तर बी। ग्रामर मैंने खत्म कर दिया। अविकारी शब्द और विकारी शब्द, क्या पढ़ा आपने इस चैप्टर में? क्वेश्चन के माध्यम से चैप्टर खत्म। क्या पढ़ा आपने? अव्यय मतलब अविकारी शब्द, अविकारी, अविकारी। ए हो, आज ये करवाइएगा, इसको कल करते हैं। तब क्या, आज इंग्लिश का डोज दिए, कल हिंदी का वाला डोज दे देंगे। हाँ, तब क्या, एकदम बढ़िया रहेगा। अच्छा, अव्यय हो गया, अव्यय को ही क्या कहिएगा? अविकारी। और जो बदल जाए, व्यय अर्थात विकारी, जिसमें विकार आ जाए, परिवर्तन हो जाए, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कलम, एक कलम और 4 कलमे, में बदला ना, तो कलम विकारी शब्द है, व्यय वाला शब्द है, जिसमें बदलाव हो जाएगा।
क्या करना चाहिए? इसको कल करवाते हैं, आज पहले पढ़ तो लेना चाहिए ना। विकारी अविकारी आ करवा दे। वही तो नहीं है। हाँ 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 हाँ। ए में जा रहा है, बुझा रहा है कुछ झूठो ना सत्यनारायण भगवान के कथा के साथ अगरबत्ती मचिस फ्री है। हाँ। सर आए क्या? लेकिन आ जाएंगे। कितना टाइम दिए थे सर को? 11? अरे चलिए खींच देते। अच्छा अपन सर हैं, बैठा थोड़ा देर रिक्वेस्ट कर लेंगे। ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये स्वर के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं। समझिए, लगे हाथ में चैप्टर खत्म कर देता हूं एक क्वेश्चन से। स्वरों की संख्या 11। स्वरों की संख्या कितनी? 11 होती है। यूं तो 13 होते हैं, 14 भी होते हैं। अ विसर्ग अह। अच्छा आगत ये वाला भी मिला दीजिए आगत को, लेकिन हटाइए इसको। अच्छा अंग और विसर्ग अह अंग और चंद्र बिंदु ये सब ना अनुनासिक होते हैं, नासिका से बोले जाते हैं, अनुनासिक। और ना मिक्सचर है नौ का, और नौ आप जानते व्यंजन होता है। और विसर्ग अह, ह मिल गया ना जी, ह। और ह आपका व्यंजन होता है, इसलिए प्योर स्वर इन्हें नहीं कहते हैं। प्योर स्वर वोवेल मात्र 11 है। ओ आहर सही दीर्घ हर्ष दीर्घ री ए ऐ ओ औ अंग और विसर्ग अह होता है। ठीक, अंग और अह को उधर हटाइए तो बच गए ह्रस्व। ह्रस्व में तो मीन्स छोटा, लघु, लघु, छोटा, छोटा, ये 3 नामों से जाना जाएगा। ह्रस्व और रीकार है ये ह्रस्व। और हर्षई जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रिक। जब हम छंद देखेंगे तो एक मात्रिक छंद, और ये द्विमात्रिक और ये त्रिमात्रिक छंद। 3 मात्रा का बोलने में समय लगता है। यानी एक मात्रा का बोलने में समय तुरंत बोला जाएगा, अ ई उ री तुरंत बोला जाएगा। लेकिन दीर्घ आ बोलने में समय लगा, तो ये दीर्घ है। दीर्घ को गुरु कहते हैं। गुरु मीन्स बड़ा होता है, यानी बड़ी मात्रा है ये। बड़ा, गुरु, दीर्घ। लघु मीन्स छोटा होता है। लगे हाथ आपने विपरीतार्थक शब्द भी देख लिया। दीर्घ आ, दीर्घ ही, दुर्गहु, ए आए जी, ए और ऐ दोनों, ओ औ। सर उत्पत्ति कैसे हुई? अरे बाबा ओ प्लस ओ मिलके ही तो आ बनता है। खैर उसके लिए अलग से ह्रस्व दीर्घ और पुलुत। पुलुत ध्वनियां 3 मात्रा का समय, ओम, जो बोलने में लंबा समय ले। ओम सत्यनारायण भगवान में या किसी चालीसा में आप देखते हैं, चालीसा में ओम ये वाला ऊ रहता है, बड़ी वाला। जैसे ओ म, ये वाला ना, ये प्लुत ध्वनियां होती हैं। प्लुत ध्वनियां जो बोलने में ज्यादा समय लेती हैं। तो स्वर के 3 बेटे हैं। स्वरों के कितने भेद हैं? 3। कहता है किसका प्रकार है ये सब? स्वर का प्रकार है। कहेगा अक्षर कितने? तो 3 प्रकार के, स्वर, व्यंजन और विसर्ग वाले। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये स्वरों के प्रकार होते हैं। सही बात है जी। बढ़े आगे मैडम। तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तालु से बोलाता है। किससे? तालु से बोलने बुलाने वाला। जी
जीभ है, ये क्या है? जिह्वा। बोलिए, ध्वनि जो निकलेगी, ध्वनि जो निकलेगी वो वायु द्वार कंठ होगा। वो वायु द्वार क्या होगा? कंठ। कंठ के बाद तालु, कंठ के बाद तलवा, तालु। कंठ के बाद क्या आएगा? तालु। तालु के बाद मूर्धा, क्या आएगा? मूर्धा, 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 मूर्धा। मूर्धा के बाद दांत। अरे आवाज कैसे कैसे निकलेगी मुझे बताइए? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, तब अंत में होठ। होठ होगा कि नहीं? मूर्धा, दंत, बस अब आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और अंत में ओष्ठ। ओष्ठ क्लियर है कहानी। 5 चीजें याद हुई। कैसे कैसे करने से? कारी माँ झूलवा गई झूलने के लिए, तारा माछी टावर वाला झूला। हम थे नीचे, पता नहीं कौन जन्म के बदला ली, एकदम खीर खा के आई थी, हचाक हचाक उनने से निकाली एकदम दही टाइप के। हम कहे गे भौजाई हमरे से बदला है? तो बोली वही जन्मों में तो बुतरू रहे, छोड़ के चल गया था। हम कहे हमरा की पता देवी, हम भाभी माता बुझते हैं तोरा। तो वो जो वोमिट किया ना, कैसे कैसे किया? पहले कंठ से, अब फिर तालू से निकला होगा, तब मूर्धा में टकराया, तब दांत वाला फाटक, तब होठ वाला फाटक। 5 चीज याद रहा। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको, यही खेला चलता है बोलने में, उच्चारण में। क वर्ग, क वर्ग कंठा से चलेगा। किससे चलेगा? क वर्ग में क्या आ गया? क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग क्या बोलेंगे? क वर्ग। तलवा, तालु, तो च वर्ग, च क्लास वाला। और च क्लास वाले में क्या? च, छ, ज, झ, मूर्धा। ऐ क ख ग घ अंग छ छ ज झ यहाँ ट ठ ड ढ मूर्धन्य। कौन बोले? तवर्ग। ट ठ ड ढ मूर्धन्य, फिर त थ द ध न, और फिर प फ ब भ म। तो आपने देखा कि क वर्ग पहले, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और प वर्ग। प वाले किसमें से पूछेगा? फ का उच्चारण स्थान क्या बोलिएगा? ओष्ठ होगा फ का उच्चारण स्थान। ब बोलेगा, ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। हेलो बोल दे, तो का उच्चारण स्थान। तुरंत हमारे फिल टेबल वाला उदाहरण याद रख लीजिएगा। हाँ सर बतेले रो, पहले कंठा, हवा निकलता है कंठ यानी वायु द्वार, वायु द्वार। उसके बाद तालु यानी तलवा, यानी कि ये वाला पिछला वाला हिस्सा, मूर्धा ये वाला। फिर उसके बाद हवा निकालने के लिए कम से कम दांत से टकराती है, अंत में होठ खुलना चाहिए, ओष्ठ। ओष्ठ। तो ये आपके 25 हैं। कितने हैं? और 25 इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। याद रहेगा क्या? सर क्या क्या बोले एक बार रिपीट कीजिए, देख लीजिएगा। यूट्यूब तो रेली बना रहे हैं, कुछ बातें नहीं था, मैं तकनी मजा ले रहे थे, भौजाई वाला गप सुना रहे हैं। अरे हो नहीं सुझा रहे थे, यही बता रहे थे केनो केनो आता है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और क ख ग घ तो सबको याद है। क वर्ग, च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग, फिर उसके बाद प क्लास, प वाला क्लास यानी वर्ग। कहानी खत्म है। ये 25 हो गए आपके याद। और आगे बात करें, क से कबूतर। बोलिए, कबूतर ने बच्चे के कंठ में चोंच मारी, मुंह से निकला आह। आह, मुंह से क्या निकला? तो अ, आ और ह ये भी कंठव्य ध्वनियां हैं। क्या है? आह। चलिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आगे बढ़ता हूं मैं। हटाइए, चैप्टर कभी देख लीजिएगा। फिलहाल तो आप 25 जो है ना याद रख लीजिए। फिर दांत में जो है ना चम्मच टकराएगी, चौ से चम्मच, दांत में चम्मच टकराएगी, ई बच्चा रोएगा, ई।
वो भी होती हैं च। ट से टमाटर, वो जुबान पे ट से टमाटर निकाला तो मुर्धा, मुर्धा, मुर्दा जिंदा हो गया। किसने निकाला? ऋषि ने, ऋषि ने तो री, री स, ये सभी आपके टमाटर वाले यानी मूर्धा से उच्चारण होते हैं। क्या बोले सर? हाँ, तो ऋषि हमने बोला सर, ऋषि में तो मूर्धन सो लगता है। खैर चलिए आगे बढ़ता हूं अपन। तालव्य ध्वनियां कौन सी है? तालु से बोलने वाला किधर है? तलवा, चौवर्ग, च छ ज झ हा। क्या टेक्निक ट्रिक काम नहीं किया? और देखते हैं दूसरा। रुकिए, पहले इतना समझे कि नहीं मुझे बताइए। तालव्य वाला यानी तालु वाला कहता है कौन सा है? च छ। अच्छा, ट से टमाटर, ट ट ये तो मूर्धा है, ई गलत। ज झ, ज झ, च छ ज झ तालु है। तो कहने का मतलब ये हो है। कैसा फंसाया? समझ में आया? कैसा लगा मेरा मजाक? आगे देखिए। निम्न में कौन सा? अरे यूट्यूब है, फिर देख लीजिएगा, कुछ नहीं है। 5 गो आपको ऐसे ऐसे, अरे कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ याद रखना है। और क ख ग घ नहीं आता है, पहले क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग, वहां रिपीट करना है बस। उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। उत्तम पुरुषवाची 3 प्रकार के पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। भोलेनाथ शब्द कहता है नहीं है। आप जानते हैं सर्वनाम में, जैसे प्रोनाउन में उत्तम पुरुष संस्कृत में सहतौते तुम युवाम यूयम अहम मावाम वयम, वो नहीं अपन को करना है। अपन को जो है ना, सबसे पहले उत्तम पुरुष। उत्तम कौन होता है? मैं। उत्तम कौन होता है? अच्छा, सबसे अच्छा धरती पे कौन? आप कभी किसी को बताते हैं? आप बोलते भी हैं हमरा से बढ़िया तो कोई नहीं, हमें जो छिए हम छबे करिए। ठंडो में मार एकदम झीनीदार करकुठवा नियर हपकट्टी वाला गेलुतनी के बड़की माँ, तेरा ठंडा नहीं लगे छो? बोला मैं उत्तम हूं, मैं सबसे उत्तम हूं, मतलब मैं, हम लोग ये उत्तम पुरुष में आते हैं। हाँ बहन जो नहीं छीगा, वो ठंडो में एकदम पत्थर की सरिया कसैला था राते में। हाँ, कसैला था राते में, मैंने राते में ले गया था के नौकरी के ठुनको उनको देखिए जी, साड़ी लेना है, कल पिलपिलिया माई के जो है ना बिहा है, जाना है हमरा। तो उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम लोग। हाँ, अब फिर बात करें हम मध्यम, नाम से है मध्यम, नहीं ये पट्टी नहीं वो पट्टी बीचों में, तो तुम या आप, तुम लोग या आप लोग। अन्य, नाम ही है अन्य, थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं तुमसे किसी तीसरे के बारे में बात करूं, ये देखने नकचिपिया छिए कजरैठा 35 लाख दल के बहिन के चिप्पा छे पहुनो करो, तो थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, वह के बारे में या वे लोग के बारे में। वह लागू कीजिए ना थोड़ा सा, पहुना जमाए, क्या वो थर्ड पार्टी नहीं हुआ? थर्ड पार्टी के बारे में जब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष मिलके बात करते हैं, वक्ता मध्यम पुरुष से यानी किसी व्यक्ति से जब तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें करता है, या इसी को अब कहें जब किसी अन्य के बारे में जब वार्तालाप चलती है, वह अन्य पुरुष कहलाता है। वह वे लोग इंग्लिश में पढ़ते थे भी, ही सी इट, वन नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो बात हुई उत्तम पुरुष। आइए डियर रसगुल्लाज, उत्तम पुरुष में कौन है? हम लोग। उत्तर बताइएगा।
मैं का ही फॉर्म बना मुझ में। हमको बोलते हैं अक्सर हम, मुझे बोलना है तो मुझे को हम बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं, हमको बोल देते हैं। इसी से तो रिफ्लेक्सिव की उत्पत्ति हुई है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी प्रोनाउन की उत्पत्ति हुई है। ये इसी का तो रूप है जी, इसी का तो रूप है। हम लोगों को, हमको भी दो, हमको भी दो, हम लोगों को भी दो, एक ही तो बात है। तो उत्तम पुरुष तो है ये और ये, कहता है नहीं कौन है। उत्तर बी। प्रोनाउन का केस आप, ये क्या हो, एक वचन सिंगुलर नंबर, और ये हो गया प्लूरल नंबर, बहुवचन। बहुवचन ये पुरुष का आपसे पूछ ले, पुरुषा किंग प्रकारम अस्ति, ये पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तम, मध्यम और अन्य। नेक्स्ट, मरुभूमि में कहीं ध्यान, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, कहीं धान उगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, कहीं धान उगता है। वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण एडवर्ब है? एडवर्ब किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई करे, जो विशेषण को क्वालिफाई, मतलब क्रिया विशेषण सबको क्वालिफाई कर लेता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संबंध आदि, अवयव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, सबको। लेकिन विशेषतया विशेषण और क्रिया को करता है। मतलब एडवर्ब हैं वो जो एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करता है। समझिएगा, राम एक बहुत सुंदर लड़का है, एक बहुत सुंदर लड़का है, राम एक बहुत सुंदर लड़का है। चलिए चुनाव करते हैं, थोड़ा सा चुनते हैं। राम क्या है? बोलिए संज्ञा, नाउन क्या है? नाउन है, संज्ञा है। एक बहुत सुंदर, कैसा लड़का है जी? कैसा कैसी का जवाब दे रहा है, कैसा कैसी का जो जवाब दे दे, कैसा है, कैसी है, लड़की के लिए कैसी, तो वो है एडजेक्टिव। विशेषण क्या है? विशेषण। लड़का है, क्या है? लड़का। क्या जब बताए तो वो होती है संज्ञा, लड़का है। अब मैं क्या लिखूं? संज्ञा लिखना है, संज्ञा लिखनी है। लड़का है, राम भी क्या है? यहाँ लड़का है, ये नाउन है, ठीक। सुंदर को किसने क्वालिफाई किया? लड़का आखिर कैसा है? सुंदर है। अब कितना सुंदर है जी? जो कितना का जवाब दे दे उसे क्या कहेंगे? बस यहीं तक लाना चाहता था आपको। हमारा यही 3 ट्रिक चलता है, 99% भूत बैताल जीन जिन्नात सब भाग जाता है। एडवर्ब है ये, एडवर्ब। बहुत सुंदर। ठीक उसी तरह अब एडवर्ब के कुछ कैटेगरी हैं, मुख्यतया 4 प्रकार के। एम पी टी एफ फ्रीक्वेंसी। एमपीटी एफ मैनर, अर्थात मैनर ऑफ एडवर्ब, प्लेस ऑफ एडवर्ब, प्लेस, प्लेस स्थानवाचक। टाइम ऑफ एडवर्ब यानी काल को दिखाएगा, काल समय को। ये स्थान को दिखाएगा, प्लेस। और ये मैनर यानी ढंग दिखाएगा, ढंग, ढंग, तरीका, तरीका, व्यवहार, व्यवहार को। एडवर्ब खत्म कर रहा हूं मैं, आपका क्रिया विशेषण प्रकार बता रहा हूं कि मैनर वाला होता है, एक ढंग वाला, जैसे जल्दी जल्दी। कैसे भाई? जल्दी जल्दी, तो मैनर है ये। धीरे धीरे, ये मैनर है। बोलेगा स्थानवाचक, स्थान को दिखाएगा, जैसे यहां है ना जी स्थानवाचक, समयवाचक, यही है समय। ये काल, काल, काल वाला समयवाचक, कालवाचक भी बोलते हैं, स्थानवाचक ये वाला स्थानवाचक। अब फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को दिखाती है, आवृत्ति, रिपीटेशन, 2 बार,
3 बार, उसने 4 बार मुझे झापड़ मारा। आवृत्ति को दिखाती है यह। इसको क्या बोलते हैं हम? रीति, तरीका, ढंग, रीति, 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 रीतिवाचक ये वाला होगा, ये आवृत्ति वाला होता है फ्रीक्वेंसी। तो अब यहां पर देखा जाए, इतनी बातें हम समझ गए। एमपीटी कुछ नहीं है, ट्रिक याद रखिए, एमपीटी मैनर प्लेस टाइम, एफ एमपीटी एफ फ्रीक्वेंसी, ये एडवर्ब में आपको याद रख लेना है। वैसे इतना डीपली पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, इतना नहीं पूछता है इतना भीतर गहरा जाके, बट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, प्रश्न पूछा जा रहा है। वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? आप बताइएगा। स्थानवाचक, समयवाचक, रीतिवाचक? प्रश्न किया जा रहा है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, कहीं धान उगता है, प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए ऐसा भी नहीं कि कहीं को आप जो है ना ये कह रहे हैं, कहीं जैसे कहीं किसी जगह के बारे में बोल रहा होगा, स्थान के बारे में बोल रहा होगा, कहीं धान उगता है। लेकिन ये चीज है ना मुझे तब अच्छी लगती जब यहाँ पूर्ण विराम हो जाता। कहीं धान उगता है मतलब किसी जगह के बारे में बोला जा रहा है। ये अपन जो है ना खोपड़िया से बाहर हो गया, इसलिए अपन जो है ना सोचते हैं कि नन ऑफ दीज इसमें होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रश्नवाचक है तब नन ऑफ दीज, लेकिन पूर्ण विराम है तब तो फिर कहीं के बारे में बोल रहा है, यानी कि प्लेस के बारे में बोला जा रहा है, किसी जगह के बारे में, तब इसको लेकर के चलते। नेक्स्ट नंबर कौन सी लक्षणा की विशेषता है? लच्छेदार ढंग से किसी चीज को प्रस्तुत करना, लच्छेदार ढंग से, जैसे अलंकार में करते हैं। लक्षणा की विशेषता है रूढ़ी का प्रयोग, व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ, मुख्यार्थ, रूढ़ी का प्रयोग। रूढ़ी समझ रहे हैं? रूढ़ी जैसे पूर्व से, शुरू से जो चला रहा है, एक जैसा पद्धति, एक जैसा तरीका, उसको रूढ़ी। व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ, मुख्यार्थ, मुख्यार्थ मुख्य अर्थ को प्रकट करेगा लेकिन घुमा फिरा के। व्यंग्यार्थ तरीके का भी प्रयोग करते हैं। लक्षणा किसी भी बात को लच्छेदार ढंग से करना, जो मूल बातें हैं उसको तो प्रकट करते ही हैं, ठीक। मुख्यार्थ, रूढ़ी का प्रयोग, व्यंग्यार्थक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लक्षणा वगैरह कभी पूछा जाने वाला भी नहीं है, ये चला आया एकदम से। अब ना ऐसे प्रश्न को हम स्किप करते चलेंगे क्योंकि कम समय में ज्यादा करना है। विभाव किसे कहते हैं? आप रस जानते हैं, 9 प्रकार के मूल रस, यूं तो उनसे उत्पत्ति होके 11 हो गए। रस, आलंबन होता है, रस, विभाव, आपके अंदर जो भाव पैदा होता है, विभाव, जिसको रस उत्पन्न हो, जिसको रस उत्पन्न हो, जिसको रस, जिससे, जिसको रस उत्पन्न हो। अच्छा देखते हैं, अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक, अस्थाई भाव जिसमें रस उत्पन्न हो, उपयुक्त में एक से अधिक, जिसको रस उत्पन्न हो, जिससे रस उत्पन्न हो, जिससे सौंदर्यता उत्पन्न हो, जिसमें रस उत्पन्न, ये क्या है? जिसको रस उत्पन्न हो, जिसमें रस उत्पन्न हो, अस्थाई भाव के उद्बोधक, ये तो ठीक है। देखिए, कुत्ते को देखा तो एक प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ, डर। भूत को देखा, एक भाव उत्पन्न हुआ, और हमने यदि कर लिया पलायन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, तो 4 प्रकार के तथ्य से जुड़ते हैं रस। मैं चैप्टर में बताऊंगा, अभी तो फिलहाल आप ये देख लें, अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक, जिसमें रस उत्पन्न हो, जिससे रस उत्पन्न हो, विभाव, ये दोनों आपका तो सही है, और इसमें यहां कंफ्यूजन है, बट 2 मिल गए तो मोर देन अबव। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कारक कौन सा है? क्या पूछा जा रहा है?
कारक पूछा जा रहा है आपसे। कारक आपको एक तो रहेगा ही रहेगा, कारक, एक कारक मिलना है पक्का। अभी मैं कारक आपको बता दूंगा। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने जैसे राम ने, कर्म को रावण को, तो रावण को रावण यहां पे कर्म हुआ। 8 प्रकार के कारक होते हैं इंग्लिश में। केस, केस, लड़के ने, लड़के ने, किसने जी? लड़के ने, कर्ता कारक है ये। और कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कुत्ते को, कुत्ता कर्म हो गया, और कर्म का चिन्ह क्या है? को, अर्थात कारक चिन्ह को है। इस बार भी आपको रेखांकित करके दिया जा सकता है, रेखांकित करके एकदम देता है। वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता और कर्म किधर है? तो नन ऑफ दीज। थोड़ा फटाफट खींचते हैं। कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? संक्षिप्ति की विशेषता कहता है यह अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, विशेषता नहीं है, यह अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है। संक्षिप्ति, संक्षिप्त, समराइज एक स्वतंत्र शब्द है। संक्षिप्ति एक स्वतंत्र शब्द है। नहीं, ये पैसेज वगैरह से जोड़ करके संक्षिप्तीकरण करते हैं, ये तो नहीं वाली बात हो जाएगी, इसलिए ये सही है, नहीं पूछ रहा है। संक्षिप्ति मूल शब्द का अर्थ वहन करती है। संक्षिप्ति मूल शब्द के अर्थ के बारे में बताती है, बताती है, बताती है। यहां तो नहीं पूछ रहा है ना। चलिए बी नंबर लेकर के चलेंगे। अपने आप में पूर्णता नहीं रखती, हम कहेंगे विशेषता नहीं है। तो अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, अपने आप में पूर्णता नहीं रखता। संक्षिप्त जो करते हैं अपने आप में पूरी व्याख्या नहीं करते हैं, संक्षिप्ति में शॉर्ट प्रेसाइज जब करते हैं तो यही हमारा गलत होगा, बाकी ऊपर वाले सही हैं। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? देखिए हमने क्या बताया था, महाधन आशय यहां से टूट रहा है। सुनिए ना, देखिए कल ही जो हमने बताया था, महाधन आशय, तोड़िए इसे, उच्चारण कीजिए, आकार मिला महा, तो दीर्घ बताए थे, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कहता है कौन सी स्वर संधि है? मिल गया 1 नंबर। वरना लंबे लंबे ट्रिक हैं। हमने जो कहे थे वही सत्य है। अरे हमने जो कहा था वह सत्य है, शुद्ध करना है आपको। हमने जो कहा था वही सत्य है, यही हो जाएगा ना। थोड़ा फटाफट आप लोग करवाते जाइए, जो ना समझे उसको पूछे। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। आपका पत्र मिला, धन्यवाद। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, शुद्ध क्या होगा? पत्र धन्यवाद के साथ मिला, धन्यवाद सहित मिला। आपका पत्र मिला, धन्यवाद। आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, तब तो दोनों सही हो जाएगा ना। सहित का मतलब साथ होता है। ऐसे प्रश्न को ना स्किप करके आगे बढ़ना है। कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, कार्यक्रम में पधारें, गलत, कृपया हटा दिया है। कृपया कार्यक्रम में पधारें, कृपया कर कार्यक्रम में पधारें। मुझसे बेफिजूल बात मत करो, बेफिजूल में मुझसे बात मत करो, मुझसे फिजूल बात मत करो। देखिएगा बे आपका ना एक्स्ट्रा लग रहा है यहां पर। फिजूल का मतलब ही होता है सुपरफ्लुअस, एक्स्ट्रा, और बे लग गया है तो बेफिजूल। मुझसे फिजूल बात मत करो, एक ही तो बात हो गई। मुझसे बेफिजूल में बात मत करो, मुझसे बेफिजूल बात मत करो, मुझसे बेफिजूल में बात मत करो, यह भी सही है हमारा। इस चीज को समझना था आपको। बेफिजूल बोलिए या फिजूल बोलिए। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, सागर भर दिए, बिहारी ने गागर में सागर भरा है।
नहीं पढ़ना है आगर बागर सागर। देखिए ABCD क्या करना है इसमें, किस भाषा का है। बेगम, बेगम किस भाषा से लिया गया है? बेगम फारसी भाषा से लिया गया है। जब तक देखेंगे नहीं PDF को कैसे। सिनेमा, सिनेमा नहीं, अंग्रेजी नहीं, ये फारसी होना चाहिए। सिनेमा, 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 चलिए अंग्रेजी होगा। आई एम मिसिंग। अर्दली, अर्दली अरबी भाषा है ये। अर्दली ना, अर्दली मुलाजिम नहीं रखते हैं कोर्ट कचहरी में, अर्दली होता है। हाँ चंदन साहब समझ रहे होंगे और बाकी लोग भी समझ रहे हैं। किधर है अर्दली? अरबी भाषा है। तौलिया, तौलिया भी पुर्तगाली है। तौलिया, तौलिया, टावल नहीं बोला जा रहा है। गमछा अपने देश का है गमछा। रिक्शा, रिक्शा अरबी, जापानी, चीनी, ये अंग्रेजी है रिक्शा। रिक्शा RICK होता है जी, RIKSHAW होता है ना। दुर्जन, आइए दुर्जन का समानार्थी शब्द क्या होता है, पर्यायवाची। दुर्ज पूछ क्या रहा है प्रश्न में? शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, पर्यायवाची जो नहीं है, नहीं जो है। दुर्जन सठ व्यक्ति, कपटी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। कंजूस तो माइजर हो गया जो बचत करता है एकदम, मक्खी भी घी में गिराए उसको चूस लेता है। दुर्जन से ये चीज तो अलग बात है, इसलिए यही नहीं होगा और उत्तर होगा। देख के भी गलत ना कर दें। स्त्री, देह, देह काया बोलते हैं, तन बोलते हैं, शरीर बोलते हैं, सब है। शरीर, काया, तन। कैसा फंसाया। प्रयुक्त में से 100 अधिक लोग मारेंगे। ओह माय गॉड, क्या फंसाएगा देखिएगा ना। उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा क्योंकि वहां नहीं पूछ रहा है और ये तीनों तो हैं, यानी ये चारों हैं, ये चारों हैं। जो नहीं है वो उत्तर। देह काया, काया तेरी चल जाएगी, हरि नाम सुमिर ले बंदे अब तो। काया भजन कीर्तन में खूब सुना होगा आपने। स्त्री, सविता, वनिता, कांता। सविता, वनिता, कांता। स्त्री, नारी, स्त्री, औरत। सविता नहीं होता है, वनिता नहीं होता है, कांता नहीं होता है, मतलब एक से अधिक नहीं होता है यहाँ पर। हाँ ना, नहीं वनिता वो का मैं भूल गया। बिजली, चंचला, विद्युत, आभा। आभा गे, किरण। आभा मीन्स क्या होता है? किरण। चंचला, रुपया, पैसा, लक्ष्मी। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत, बिजली, बिजली, बिजली आ गई, विद्युत ये होगा ना। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत होगा। सुनिए, माय गॉड कैसा फंसा रहा है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, एक से अधिक नहीं है और उत्तर हो गया। तैयार रहिए इस चीज के लिए, यही फंसाता है, फंसना नहीं है। बिजली का ई नहीं होगा, ई नहीं होगा। लक्ष्मी होता है, रुपया पैसा होता है, चंचला। आभा किरण होता है, एगो है, चलिए ठीक है। दूगो तो नहीं है तो एक से अधिक उत्तर में मतलब नहीं होगा। जो क्वेश्चन कह रहा है नहीं। लक्ष्मी,
कमलापति कहते हैं विष्णु भगवान को। क्या कहते हैं? कमलापति। लक्ष्मी हो जाएगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, रमा, उमा, एक से अधिक, कमला, उमा, रमा। उमा भी हो गया, लक्ष्मी माँ का नाम है, रमा भी बोल देते हैं, कमला भी बोल देते हैं। नहीं जी, तीनों ठीक है। तब फिर एक से अधिक उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं, मतलब कोई है ही नहीं नहीं वाला, सब हाँ वाला है। कोई है ही नहीं जो नहीं हो, सब हाँ वाला है। ओ माय गॉड, ऐसे फंसाएगा। परीक्षाएं सन्निकट हैं। क्या कहा बोला बच्ची को चूचे, यहाँ अच्छे से ध्यान से देख लिया कीजिएगा। बोलचाल की भाषा है तथा न कीजिए। वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग किया जो बोलचाल में। अच्छा, परीक्षाएं सन्निकट हैं, इन चीजों का ना छोड़ दीजिए, बट थोड़ा सा पढ़ लीजिए। परीक्षाएं सन्निकट है, क्या हो जाना चाहिए? परीक्षाएं भविष्य में है, परीक्षाएं पास हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, बरसात में पूरी सृष्टि बाढ़ में डूब जाती है। बरसात, अरे बरसात में नदी, पोखर, तालाब में, नदियों में, सरिता में, नदी में बाढ़ आ जाती है। कहता है पूरी सृष्टि बाढ़ में डूब जाती है, गलत बात है। बरसात में नदियों में बाढ़, एकदम सही। बरसात में पहाड़ों पर भी बाढ़ नहीं। बी नंबर उत्तर। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, नितांत यानी पूरी तरह से अपरिचित हूँ। मैं आपसे सर्वथा अपरिचित हूँ, सर्वथा यानी पूरी तरह से, बिल्कुल अपरिचित। सही बात है। तो ये दोनों जब सही हो गया, आगे बढ़िए एक से अधिक, डी नंबर पे। दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, दूरदर्शन की अनेक सीरीज, श्रृंखलाएं। अनेक फिल्में प्रसिद्ध हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे। अनेक नाटक प्रसिद्ध हैं, दूरदर्शन अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं, अनेक श्रृंखलाएं, अनेक सीरीज, जैसे शक्तिमान, चमकी मुखिया, नहीं जी, कभी बड़की माई भी भौजाए थी, हैं? सपने सुहाने बुढ़प्पन के, हैं? ऐसा पार्ट 1, पार्ट 2, एपिसोड नंबर लिखा रहता है, एपिसोड 302, है ना। कोकिला मोदी रहती है, कोकिला बेन मोदी रहती है। कभी बड़की ओ माँ भौजाए थी, कभी सासो ननदाए थी। अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं, नाटक प्रसिद्ध हैं, अनेक फिल्म प्रसिद्ध है, अनेक नाटक प्रसिद्ध हैं। अनेक श्रृंखला में अनेक धारावाहिक भी आ सकता है, अनेक नाटक, नाटक भी प्रसारित होता है, एक से अधिक। वे अभी नव धनाढ्य, यानी नया नया अभी धन प्राप्त हुआ है, नयका एकदम जो है ना धनों के गुमान भइल बा। वह अभी नव दौलत, नव दौलतमंद कहना गलत है, नव होना चाहिए, तो नव मतलब नया भी होता है। वह अभी धनी हुए हैं, वह अभी नए अमीर हुए हैं। इच्छा, अनिच्छा, क्या है शब्दों में? विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द। इच्छा, इच्छा का क्या हो जाएगा? अनिच्छा हो जाए, अनिच्छा, अइच्छा, आशा गलत, उपयुक्त में से एक से अधिक। जानते हैं यहाँ क्या देखना चाहता है? आप पढ़ के जाते हैं अनिच्छा, हम कहते हैं अ लगा दिया तो अ मतलब नहीं हो, तो गया ये भी अइच्छा, मेरी इच्छा नहीं है। क्यों नहीं होगा? मोर देन 1। अरे ये तो हमका ऐसे रहता है, हमको कोई ट्रिक वाला चीज दे ना पढ़ाने के लिए, चैप्टर आइए नहीं रहा है, कुछ चैप्टर वाला चीज दे, तो पकाऊ हो रही है क्लास। उन्मूलन, उसने जड़ से क्या किया? उन्मूलन कर दिया, उन्मूलन कर दिया। तो उन्मूलन
उन्नयन यानी बढ़ा देना, रोपण कर देना, उन्मूलन, अवमूल्यन, अवमूल्यन, अवमूल्यन घट जाना, अवमूल्यन क्या हो जाता है, घट जाना, अवमूल्यन, उन्नयन बढ़ाना, रोपण ये भी बढ़ाना के सेंस में आ जाएगा तब तो, उन्मूलन, उन्मूलन, अवमूल्यन, उन्मूलन, अवमूलन होता है, इसका उल्टा क्या होता है, अवमूलन, अवमूलन, विलोम पूछ रहा है आपसे, अवमूल्यन यही हो जाएगा ना, अवमूल्यन, उन्मूलन, उन्मूलन कर दिया, दहेज प्रथा का उन्मूलन कर दिया, जड़ से उखाड़ फेंक दिया, क्या हो जाएगा जी, यही हो जाएगा ना, सी नंबर हमारा। उन्नयन तो होता है बढ़ा देना, उन्नयन कर देना, अवनयन तो नहीं बोला जा रहा है, कर्कश है, किसी की ध्वनि कैसी है, ध्वनि कर्कश है, तो कर्कश का कोमल हो जाएगा क्या, कठोर तो समानार्थी हुआ, कर्कश है, रूडनेस, मधुर कोमल, ये तो एक जैसे हो गए, मधुर कोमल, तो इसका विपरीतार्थक ले लेते हैं हम और डी ले लेते हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं, कर्कश मधुर ले लेंगे और कोमल भी ले लेंगे, तो एक से अधिक हो गया, विपरीतार्थक, ऑपोजिट, एंटोनिम, जंगम, जंगल, वन, जंगम मीन्स होता ही है, अरे बाबा क्या है, विलोम शब्द ही जा रहे हैं ना हम लोग, जंगम, जंगम मीन्स विरल होता है, दूर दूर तक, विरल आबादी, दूर दूर तक कोई नहीं, तो जंगम मीन्स दूर दूर रहने वाला, जंगल आपस में सटे सटे हुए थे, सघन रहते हैं, वन भी सघन होते हैं, अस्थावार दूर दूर जाकर के रहते हैं, कभी आज यहाँ कभी वहां, ये नहीं होगा, ये दोनों हमारा सही है इसके विलोम के लिए, और मोर देन वन ऑफ अबव, शासक, शासक, शासन करने वाले को कहते हैं शासक, सत्ताधारी यानी सत्ता को धारण करने वाला राजा, समानार्थी हो गया, ये तो अपोजिट है नहीं, शासित करने वाला लगभग आपका सेम सेम हो गया, पोषण करने वाला पोषक सेम हो गया, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, कोई नहीं, अपोजिट चूंकि खोज रहा है, उल्टा खोजा जा रहा है। नेक्स्ट, रेखांकित शब्द के लिए, रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प कहा जा रहा है, रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से, सर आ गए, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, शिशु का मतलब युद्ध, निरंतर युद्ध विश्व है, युद्ध के जगह पे क्या भर देना है, संग्राम, समझ लीजिएगा, ये नहीं समझ में आ रहा है, शांति अंधकार आप समझ रहे हैं, मैंने इसलिए चर्चा नहीं की, गुमी हुई, जो खो गई है आजादी, जो लगभग वो गुमी हुई आजादी, आजादी यानी स्वतंत्रता किधर है, अच्छा स्वाधीनता माने मेरी खुद की अधीनता, जिसे स्वतंत्रता भी तो कहेंगे हम, परतंत्रता नहीं, थोड़ा समझिएगा, आजाद होने का मतलब मैं खुद का गुलाम हूं, आजाद होने का मतलब गालिब, मैं खुद का गुलाम हूं, मैं परतंत्र नहीं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं गुलाम नहीं, आजाद हूं, तो आजाद का मतलब स्व अधीनता भी होता है। कैसा बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट, जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, रिपु मीन्स दुश्मन होता है, शत्रु होता है, आरी, आरी मीन्स भी क्या होता है, शत्रु होता है, आराती नहीं, एक से अधिक, आरी मीन्स शत्रु और रिपु मीन्स भी
शत्रु। कहते हैं ना संस्कृत में, कह रिपुः अस्ति, कौन महान शत्रु है। आलस्य श्रेष्ठ रिपुः अस्ति, आलस्य सबसे बड़ा रिपु है। सोम सुधा, सुधा मतलब अमृत होता है, पीयूष होता है, एक से अधिक। क्या कह रहा है? तत्सम। आइए, आ गया मेरा सेगमेंट, सुनिएगा। तत्सम क्या है? तत्सम। बोलिए, तद्भव। तद्भव, तत्सम तद्भव दिख रहा है आपको यहाँ पे? बोलिए हाँ। तत्सम का अंत में क्या होता है? म। तद्भव के अंत में क्या होता है? वो। बताइए, क ख में पहले म आता है कि वो आता है? क ख ग घ अंग च छ ज ज य प प ब म। प फ ब भ म। य र ल व, वो बाद में आया ना। तो वर्णमाला में पहले म आता है, उसी प्रकार बाद में वो। धरती पे कौन आई पहले, संस्कृत या हिंदी? संस्कृत के प्योर शब्द तत्सम कहलाएंगे और हिंदी के प्योर शब्द तद्भव कहलाएंगे। चूंकि पहले संस्कृत आई तो तत्सम। आप कंफ्यूज आते हैं एग्जाम में, अरे तद्भव पढ़ ले रही हो हिंदी की संस्कृत करें, तत्सम तद्भव। हिंदी वाला शब्द जो संस्कृत से बदल करके हिंदी में प्रवेश किए हैं उसको क्या बोलते हैं? तद्भव की तत्सम, तद्भव की तत्सम। बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, तो आज से नहीं रखना है ये कंफ्यूजन। सर बोलले रहो हमू जाने छिए तत्सम, मो पहने आवे छे तो संस्कृत पहने आइलो रे, देव भाषा। हाँ, संस्कृत पहले। बोलेंगे हम कूप, कूप मीन्स कुआं, तो तत्सम है। कूप क्या है? चक्षु, चक्षु क्या है? तत्सम की तद्भव? बोलेगा आंख, आंख तद्भव। बोलेगा कुआं, तद्भव। बोलेगा कुत्ता, कुत्ता। बोलेगा श्वान या कुक्कुड़, तत्सम। नहीं जी, तत्सम आपसे पूछ लिया, मो वाला अर्थात संस्कृत वाले शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं। आइए भिरंत करते हैं। वो वाला देख लीजिएगा हिंदी। खग चुनकर पत्र, इनमें सर्वाधिक उपयुक्त विरोच उत्तर पत्र में कीजिए। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5-5 विकल्प, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। अरे ये तो वही बात हो गई कि पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, जैसे उल्टा पूछा ना विलोम, उसी प्रकार से पूछा जा रहा है। खग, खगी, विहग, विहग मतलब विपक्षी होता है, खग मीन्स विपक्षी होता है। द्विज, द्विज तो ब्राह्मण को कहते हैं। गणेश, गणेश एक दंत गजानंत चार भुजाधारी, लड्डू खाए जे छोड़े हमर प्रसाद, करे छी फैलहारी। गणेश एक दंत कहते हैं, नंदी भगवान ने। नंदन, नंदन तो पुत्र को कहते हैं या बच्चे को कहते हैं। हमारा क्या एक दंत हो जाएगा? एक दंत। देह तो हो ही गया था बट इसमें दिया गया काक। काक भाषा नहीं बोलो, काक भिसुंडी जी महाराज, कौआ, काक, काक चेष्टा वको ध्यानम पढ़ते आए, पिसून नहीं, राक्षस वगैरह नहीं, काग, काग, काक यानी काग हो जाएगा। ठग, ठग जालसाजों से सावधान रहिए। त्रास मतलब तो होता है उसका, त्रास मतलब दुख जो देता है, पीड़ा जो देता है। ठग हमारा जालसाज हो जाएगा। देह, पय जल को कहते हैं क्या? क्षीर, क्षीर सागर का मंथन हुआ, समुद्र का मंथन हुआ। वपु, वपु किसको कहते हैं? वपु, 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 वपु शरीर को कहते हैं वपु।
वपू किसको कहते हैं जी? वपू का मतलब मुझे नहीं पता। इस क्वेश्चन को आई लीव कमेंट सेक्शन में दीजिएगा 70 को। जिसके आने की तिथि ना हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसके आने की तिथि ना हो, तिथि, तिथि बिना तिथि के आ जाए। हाँ, ये आपके पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं। जो लज्जा एकदम लज्जे न है, लज्जा नहीं है, रहित है। बेशरम बेशरम बन बेशरम, निर्मम नहीं, निर्लज, दोनों सही है डी नंबर। जो सिंहासन का अधिकारी हो, सिंहासन पे बैठने वाला हो, उत्तराधिकारी बोलते हैं। युग निर्माता नहीं, गद्दीधारी युवराज। बपू मीन्स शरीर होता है। हाँ, मुझे भी डाउट था, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा? वपू हो जाएगा। उत्तर यहाँ पर वपू का, यहाँ देह का क्या हो जाएगा? वपू हो जाएगा। अपन को लग रहा था वपू, जब तक नहीं जाने पूरी तरह से तो क्या उत्तर बताएं। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, आधे वर्ष में परीक्षा होती है, हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक। ठीक उसी प्रकार से वर्ष भर होने वाला वार्षिक कहलाता है, वर्ष में एक बार तो वार्षिक। वर्ष भर थोड़े बोला जा रहा है, इसलिए नहीं होगा। जो स्वेच्छा अपनी इच्छा से सेवा करे, कितना सारा स्वयं सेवक है, अपनी इच्छा से सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। नौकर, अरे वो तो मजदूरी के लिए। स्वयं पाकी, स्वयं पाकी, स्वयं पाकी, अपने लिए पाकी, भोजन बनाने वाला, रसोईया, पाक साक करने वाला। इस पे डाउट है, स्वयं सेवक लीजिए, बाकी का होगा। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, 100 नंबर है। अंक भरना, बन्ना सजाओ रे, गोद भराओ रे। अंक भरना, गोद भर जाना, बाहों में लपेट लेना, अंक भरना। बताइएगा, मुहावरे आ गए, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे मुहावरे। स्नेह से लिपटा लेना, बिल्कुल सही बात है। खाली स्थानों को भरना, भाग्य चमकना। अब क्या होगा? स्नेह से लिपटा लेना, अंक भरना। पिता ने पुत्र को अंकों में भर लिया, खाली स्थान को भरना, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना। आस्तीन, तुम तो आस्तीन का सांप निकले, धोखेबाज। किधर है धोखेबाज? कपटी मित्र, मित्र का सांप काटना, मित्र को खतरा नहीं बाबा। बी नंबर। चलिए आगे। किस खेत के, तुम किस खेत की मूली हो? मैंने तुम्हारी औकात नहीं है, तुम किस खेत की मूली हो? हैसियत वाला, अरे हैसियत न रखने वाला, अधिकारहीन, शक्तिहीन, माने तुम में शक्ति नहीं है। ठीक, अधिकार, अधिकार, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, तुम किस खेत की मूली हो? चलिए इसको भी ले लीजिए, ले लीजिएगा जी। अधिकारहीन, घड़ों पानी पड़ना, तुम्हारे, मैं तो युद्ध में हार गया, जैसे मानो मेरे ऊपर घड़ों भर पानी पड़ गया हो। घड़ों पानी पड़ना, गर्वित नहीं। जब भी ये होगा ना, निगेटिव सेंस में प्रयोग करना होगा। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बच गया एक निगेटिव, हमारा उत्तर हो गया। पराजित हो जाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच नचाना, अरे उसने तो मुझे नाच नचा दिया। नाच के लिए प्रेरित करना, जी नहीं, तंग करना, नृत्य सिखाना, तंग करना। मुहावरे तो आपको करके जाना ही है। अशुद्ध शब्द के लिए शुद्ध शब्द चुनिए, जो अशुद्ध है। अनाधिकार, 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 अनधिकार, अनधिकार, अनाधिकार, दीर्घिकार, अनधिकार, अनाधिकार प्रवेश, अनाधिकार प्रवेश। बताइए तो उत्तर। अनधिकार, अनाधिकार। हाँ, ये तो सही है पहले से जी।
न पहले सही, ऐसे तो लिखते हैं अनाधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं फंसा रहा है। परलौकिक, एक होता है इहलौकिक, इहलौकिक इसी धरती का, और परलौकिक दूसरे लोक का, दूसरे लोक का। परलौकिक कहते हैं परालौकिक, परालौकिक, परालौकिक ये ठीक है, परालौकिक, परालौकिक, ये पारलौक पारलौकिक, पर ब्रह्म परमेश्वर, पारलौकिक होता है। इहलौकिक इस लोक का, और पारलौकिक दूसरे लोक का, ये प्योर सही है। पढ़ा भी आपको फंसाएगा। चांद, चंद्रबिंदु लग जाता है। अब इसी तो अपन लोग जान रहे हैं कि पता नहीं। मैडम जी बता दीजिए। वो सरिया जो है ना, पता नहीं आपका सरिया जो है ना, पोटाई के दिन जो आता है, हाँ, इतना बड़का लोग चलनीय में नजर आता है। चांद, सौंदर्यता, सौंदर्यता। अच्छा समझ गए, बड़ा जल्दी समझ गए कौन है। सौंदर्य, हाँ ये ठीक है। सौंदर्यता, सौंदर्य, 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 सौंदर्यता। अच्छा एक और बात, सौंदर्यता ता लग गया, नहीं बताऊंगा, नाउन होगा। प्रसाद, अरे प्रसाद होता है, प्रसाद होता है। किधर है ये प्रसाद, सही है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। ये प्रश्न ना, ये मजे आ रहे हैं चूंकि ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। वाक्यों के सही प्रकार चुनिए। उसने कहा कि मैं कल आऊंगी, उसने कहा कि मैं कल आऊंगी, क्या मिला जुला सेंटेंस नहीं है, मिश्रित वाक्य है ये। कंपाउंड, सरल सिंपल तो है नहीं, सिंपल रहता मैं घर जा रहा हूं। संयुक्त वाक्य, एक पर दूसरा डिपेंड करता है, पापा जी आएंगे तो मैं घर जाऊंगा, मिले जुले संयुक्त वाले वाक्य। उत्तर 1 नंबर। नेक्स्ट, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, हमने बताया ना, वो पहले जाएगा तब पिता से कहेगा। जब एक के ऊपर दूसरा डिपेंड करे, वर्षा होगी तो मैं नहाने जाऊंगा, संयुक्त है। जबकि एक ईर घाट स्टेटमेंट, एक वीर घाट स्टेटमेंट, मिश्र हो जाएगा। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, क्या है असंगत, बेमेल। अरे असंगत माने बोलिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव वाला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस। एक निगेटिव सेंटेंस होता है निषेधात्मक, निषेधात्मक मतलब निगेटिव देखना होता है, निगेटिव देखना होता है। यहां पर ओ लग गया तो इस प्रकार से यह निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव अर्थात विधिवाचक, अर्थात मैं घर जाता हूं, तुम खाते हो, वह पढ़ता है, वे लोग हंसते हैं, सब पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। संगत रहता तब अफर्मेटिव बोल देते, लेकिन यहां निगेटिव होगा क्योंकि ओ का मतलब ही होता है निषेध। अरे तुम अभी यहां खड़े हो, अरे एक्सक्लामेशन साइन है, विषमयादी अवयव वाला, विषमयादी वाला है ये, तो विस्मय बोधक हो जाएगा, इंटरजेक्शन। तुम सदा सुखी रहो, यू मे लिव लॉन्ग, ये एक प्रकार की इच्छा है, आज्ञा बोधक है, आज्ञा बोधक, आज्ञा में बोल रहा हूं, इच्छा बोधक यार, इच्छार्थक वाक्य। खुश रहो, दूधो नहाओ पुतो फलो, जे कमैबा हमरे दियो, ये एक प्रकार की इच्छा है। इंपेरेटिव आदेशात्मक, और विश करने के लिए, मैं भी स्लिप ऑफ माइंड होते जा रहा हूं, इंग्लिश वर्ड वो क्या करते हैं इच्छार्थक वाक्य के लिए, इंपेरेटिव आदेश, आदेश गायब होते जा रहा है मेरा दिमाग।
बढ़िया, या स्वधि। प्रत्यय ये भी आने वाले हैं आपके, स्व प्रीफिक्स सफिक्स क्या बोलते हैं उसको, उपसर्ग और प्रत्यय। हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय बाद में पकड़ना है आपको, जैसे स्वाधीन, स्वाधीन, स्वाधीन। अब प्रत्यय बताइएगा इसमें, अधीन, धीन, नौ, भूलौवल, भूल और आओ, आओ, आओवल, आओवल प्रत्यय होगा, सफिक्स होगा। बढ़िया, बढ़ी, डी हर्षिकार है, कभी इसके चक्कर में मत रहिएगा। यहां दीर्घिकार तब न होता जब यहां दीर्घिकार होता। ये एक प्रश्न तो पक्के आ रहे हैं, ये हर्षई दीर्घई वाला। कहता परीक्षा, परिधन इच्छा, बढ़िया, बढ़ी, इया गलत हो गया, दीर्घिकार है, हमें हर्षई वाला खोजना है। झगड़ालू, झगड़, झगड़। आप यहां पर फंसे, क्यों? आपने मूल शब्द नहीं ढूंढा। मूल शब्द में कुछ लगेगा तभी सफिक्स या प्रीफिक्स का मतलब रह जाएगा। मूल शब्द खोजिए, मूल शब्द का मतलब जकड़ो कुछ मीनिंग हुआ, जकड़ो कुछ मीनिंग हुआ। झगड़ा का कोई मीनिंग होता है, झगड़ा का कोई मीनिंग होता है। झग, झग का कोई मतलब, झगड़ का कोई मतलब, झगड़ कौन चीज, झगड़, झगड़ा होता है वर्ब, झगड़ा। तो झगड़ा है मूल शब्द और उसमें लू लगा दीजिए आप, ऐसे। नहीं तो आलू भी लोग मारेंगे और फिर खा जाएंगे आलू प्याज। अरे झगड़, आलू, आलू तो, लेकिन झगड़ का मतलब क्या हुआ? झगड़ कोई मूल शब्द है ही नहीं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस, जिसे निरर्थक शब्द कहते हैं। हमें सार्थक शब्द चाहिए। झगड़ालू, सेम वही तो बातें हैं। मनौती, एक फिर पकड़ना है मूल शब्द, मन है मूल शब्द, मन, मन को हट, ऐसे ऐसे ऐसे, आओती, आओती। तो कुछ मूल शब्द बना जिसका मीनिंग फुलनेस है, सार्थक है, मन और औती, मारिए औती। यहां हर्षिकार दिया है इसलिए गलत। ती, लोग यह भी मारेंगे बड़े खब्बे सूरत, है तो समझते नहीं है कि मूल शब्द भी ढूंढना होता है। खाली पढ़ लिया उपसर्ग, आगू लगे वाला, पाछू लगे वाला प्रत्यय, बस इतना से काम ना चली, मूल शब्द ढूंढना है। क्या कह रहा है, अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अच्छा, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। ये तो चीजें आपको वैसे भी नहीं आने वाली हैं, आने वाली हैं क्या, पैसेज वगैरह नहीं ना, हटाइए इसको। पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है, वीर। बस कहानी खत्म कर दिया जाए। हाँ, वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, सोते हैं, छिप जाते हैं, रोते हैं, गलत बातें हैं। वीर सभी कार्य को कैसी करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं, सोचते हुए छिपते नहीं, मुस्कुराते हुए करते हैं। कहता है वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, असंभव मित्र, कठिन पथ, कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते हैं। आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है, आपदा ये आपके लिए है, बस। आपदा यानी अनुमति होती है क्या, नहीं, अनुमति नहीं, विपत्ति होती है, विपत्ति को देख करके भी मुस्कुराते हैं। संपत्ति जी नहीं, हमारा उत्तर हो गया। और ये सभा संपन्न बीपीएससी TRE रिक्रूटमेंट, ये जो 1.0 हुई थी उसकी यह एनालिसिस थी। कैसा लगा मेरा मजाक जरूर सूचित कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भेगा के जूता मारते हैं, पूरा पूरा दिख रहा था जी, अच्छी बात है, तो तब से काहे नहीं बोले। हाँ, धन्यवाद।
हाँ, आप भी रहिए अपने महल में, हम भी अपन झोपड़ी में, जना हो मैनेज कीजिए।